ये क्या है, कुछ तो खाओ। बस। सोनिया, पहले ही बेटा कमजोरी हो रही है, और जब तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें रेस्ट करने को, तो क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी जाने की? कुछ दिन रेस्ट नहीं कर सकती? मामा, मेरा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इतने सारे असाइनमेंट जमा हो जाएंगे और फिर कोई भी मदद नहीं करता। जाऊंगी तो फिर काम भी सारा कंप्लीट कर लूंगी ना। आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। वैसे ही परेशान हो रही हूँ। शक्ल देखो, रंग पीला पड़ रहा है, चला जा नहीं रहा है तुमसे, कब कपा रही हो। बिस्तर पे लेटी लेटी तो और बीमार हो जाऊंगी ना। थोड़ा बाहर जाऊंगी, फ्रेश फील करूंगी तो खुद ब खुद रूटीन में आ जाऊंगी। हाया, शुक्र है तुम आ गए। इसको देखो, डॉक्टर ने मना किया है, तबीयत इतनी खराब है लेकिन यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही है। मैं कह रही हूँ कुछ रोज आराम कर ले, क्या हो जाएगा। अरे भाभी, आप माँ है ना इसकी, इसीलिए ज्यादा सोच रही हैं। देखिए बिल्कुल ठीक लग रही है, मुझे तो कहीं से ही बीमार नहीं लग रही तुम सोनिया। भाभी आजकल के बच्चे हैं, जब ये जाएंगे दोस्तों में मिले जुलेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप देखिएगा, अभी वापस आएगी ना तो बिल्कुल फ्रेश होगी। क्यों सोनिया? ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की करना। ठीक है। जल्दी चलो। तुम समझ गई हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हर चीज उसको वैसे ही बताना जैसा मैंने तुमसे बोला है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है उससे। और एक चीज उसको ज़हनशीन करवा देना। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें टाल मटोल करे तो फिर उसको मेरा मैसेज दे देना कि रात की तारीखी में वो हमारे घर में दाखिल हुआ था। फिर सोच ले वो कि उसके साथ क्या होगा। तुम मत घबराओ, सब ठीक होगा। चलो आओ, बाहर तक चलती हूँ। सोनिया, मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत एक झटके में खत्म हो गई है। जो कोई भी है ना इसके पीछे, मैं आखिरी दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और सोनिया, मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुमसे करवाया जा रहा है। बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। सोनिया, तुम्हें क्या हो गया? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? कोई मजबूरी है, कोई बात है? तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ?
रुस्लान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ से चलो। लगता है सोनिया यूनिवर्सिटी नहीं आई और वो लड़का भी नहीं आया। आपने देख लिया ना भाभी, यहाँ पर हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, और अगर कोई बता दे तो शक भी उसी पर जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आपको समझ आएगा भी कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको आधी बात बताई है। आधी बात? अगर ये बात सच है तो पूरा सच बताना चाहिए ना। आधा सच तो खतरनाक होता है। अधूरी बात क्यों? पूरी बात बताओ मुझे। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ, मगर बता नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको सारी बात बयान करूंगी। ये नहीं होगा मुझसे। अच्छा, बात जब तक तुम्हारे पास है तो महफूज हाथों में है, और अगर मुझ तक पहुंच गई तो पूरे जमाने में फैल जाएगी, गलत हाथों में चली जाएगी। तुमने आधा एतमाद करके मुझ पे जो एहसान किया ना, शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बात बतानी है तो पूरी बताओ। नहीं भाभी, नहीं, बात भरोसे की तो है ही नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहा आपको। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये खबर मेरे जरिए से ना फैले, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कल को कोई बात गलत साबित हुई, गलत बयानी मुझसे हो गई, तो सारी दीवार का मलबा तो मुझ पे गिर जाएगा ना, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन मुझे तो आप पर भरोसा ही भरोसा है, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत।